बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी ये गाजर का इंस्टेंट अचार, जो कि बनाना है बहुत ही आसान। आजकल गैस के जो प्रॉब्लम्स हमारे पास चल रहे हैं, उसमें तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो चलें इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 800 ग्राम के करीब गाजर ली थी, जिसको मैंने छील के रख दिया है। और गाजर का साइज़ इतना दरमियाना ही होना चाहिए, और ऐसी लाल कलर की गाजर होगी तो बहुत ही अच्छी है। मेरे पास थोड़ी मिक्स थी। अदरक लहसुन का पेस्ट 3 खाने के चम्मच के करीब है ये। साथ ही इसमें मैं डालूँगी नमक, हल्दी, ये 1 चाय का चम्मच है फुल। 8 से 10 अदद हरी मिर्चियाँ थीं, जिनको मैंने बीच में से कट करके रख लिया था। कलौंजी 2 खाने के चम्मच है मेरे पास। और रेड चिल्ली पाउडर भी हम 2 खाने के चम्मच लेंगे। और यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो आप अगर आपके पास मस्टर्ड ऑयल हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल तकरीबन मैं ये हाफ़ बॉटल डाल दूँगी, क्योंकि अचार में तेल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और 1 अदद आपको जार चाहिए, जिसको आप अच्छे से धो के ड्राई करके रखिएगा। अचार में पानी नहीं डालना हमने। और ये देखिए बिल्कुल अच्छा सा एयर टाइट जार है। तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ गाजर आपने किस शेप में और किस मोटाई में काटनी है। यहाँ पे मैं गाजरों को बीच में से हाफ़ करके इस तरह बारीक बारीक जूलियन कट में कट कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने सारी गाजरों को कट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने 1 अदद बड़ा बोल लिया है, ताकि इसकी मिक्सिंग प्रॉपरली हो सके। ना इस अचार को हमने पकाना है, और ना ही इसमें कोई पकाने वाला जो बघार वगैरह लगता है। बिल्कुल कच्चा अचार है, ना गैस की ज़रूरत है ना कुछ ज़रूरत है। दोपहर में आपके पास गैस चली जाए तो आप ये रेसिपी को बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। गाजर यहाँ पे मेरे पास जूलियन कट में कटा हुआ था। अब मैं इसमें 3 खाने के चम्मच जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची 10 से अदद जो मैंने आपको दिखाई थी वो डाल दी हैं। 2 टेबल स्पून के करीब कलौंजी है मेरे पास, इसको ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा अचार का फ्लेवर आएगा। कलौंजी हमने इसमें शामिल कर दी है। नमक 1 टेबल स्पून है मेरे पास। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं, मैं वैसे थोड़ा कम ही इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्दी मेरे पास 1 टीस्पून है, भर के मैंने ली थी। अचार में हल्दी ज़रूर शामिल किया करें, इससे कलर और फ्लेवर दोनों बहुत अच्छा आता है। रेड चिल्ली पाउडर मैं यहाँ पे डालूँगी 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रीन चिल्लीज़ को भी ऐड किया है। तो रेड चिल्ली पाउडर हम थोड़ा सा एहतियात से डालेंगे, बहुत ज़्यादा भी स्पाइसी अचार फिर खाने में नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ। आपके पास सरसों का तेल हो तो आप वो डालिएगा, उससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ऑयल को भी हमने नहीं पकाया, ऑयल भी कच्चा है। और ये जो है बड़ा ही टेस्टी अचार बनता है। तो आप इसको लाज़मी ट्राई कीजिएगा। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब ये देखिए, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। आप चाहें तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन अचार पे आपका जितना ही हाथ कम लगे उतना ही अचार की शेल्फ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। इसीलिए जो है मैं स्पैचुला का यूज़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप हाथों से भी मिक्स कर सकते हैं। और ये अचार इतना टेस्टी और इतना ही मज़ेदार बनता है कि इसकी आप अगर शेल्फ़ लाइफ बढ़ाएंगे भी तो आप इसको जो है झटपट ख़त्म कर देंगे। ये हर खाने के साथ बहुत टेस्टी लगता है। दाल चावल हो, तहारी हो, कोई भी खिचड़ी हो, उसके साथ या सिर्फ चपाती के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है, इसको ज़रूर बना के देखिएगा। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ऑयल अभी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल कम है, क्योंकि ऑयल सारा जो है वो कोट हो गया है गाजरों के ऊपर। लेकिन जब हम इसको जार के अंदर जब रखेंगे ना, तो ये ख़ुद ही इसका ऑयल भी जो है रिलीज़ होगा, और गाजरों का पानी भी जो रिलीज़ होगा वो भी ऑयल के साथ मिक्स होके इसकी अच्छी खासी जो है इसकी वो हो जाएगी, ऑयल इसका खुद ब खुद बढ़ जाएगा।
सारा मसाला अच्छे से गाजरों के ऊपर कोट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं जार ले लेती हूँ और इसको मैं जार में जो है वो ट्रांसफ़र कर दूँगी। ये 800 ग्राम गाजर थी मेरे पास, 1 किलो से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से इसमें डालती रहूँगी और आप देखें कितना खूबसूरत कलर और कितना अच्छा टेक्सचर बना है इसका। तो इसको आपने अच्छे से एहतियात के साथ इसमें डाल देना है। चाहें तो इसको 2 दिन धूप में रखें, चाहें तो इसको डायरेक्ट फ्रिज में रख दें। तो ये अचार जो है आपका कहीं नहीं जाएगा। आप इसको 1 महीने तक के लिए भी फ्रिज में बग़ैर फ्रिज के भी इसको आसानी से रख सकते हैं और ये ख़राब नहीं होता, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं होगा। आप इसको ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पे मैं सारा जो अचार है इसको इसके अंदर डाल के इसको रख दूँगी और आपको दिखाऊँगी इसका फ़ाइनल लुक और टेस्ट जो इसका बहुत लाजवाब है। वो जब तक आप ख़ुद बनाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा बना है। ना ही इसको पकाना है और ना ही इसको जो है हमें कोई धूप में रखना है या घंटों, महीनों और हफ़्तों तक इंतज़ार करना है। झटपट ये क्विक बनता है और फटाफट जो है बन भी जाता है। आपके पास सारी चीज़ें कट हुई हुई हों, सब्ज़ियाँ और जो है सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हों, तो आपको 10 से 15 मिनट लगते हैं ये अचार बनाने में और ये झटपट ये उसी वक्त फ्लेवर देता है अपना और ऐसा नहीं होता कि इसको रखना पड़ता है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा। हाईली रेकमेंडेड मेरी ये रेसिपी है, ज़रूर बना के इसको ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारा अचार जो है वो डाल दिया है इसमें और नीचे आप जार के नीचे देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ जो है आके बैठ गया है और ऊपर से मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल है। एक बार इसको बनाएंगे तो आप ब्रांडेड अचार्स को भूल जाएंगे और आप इसी को बना के खाया करेंगे। सर्दियों में बहुत अच्छी गाजरें आई हुई हैं, तो इसको ज़रूर बनाइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोगों ने पसंद करी होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।